नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टमः पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का शीर्षक है विद्यार्थियों कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंदर करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और प्रथम भाग का हमारा शीर्षक है स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः। चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और स्वामी केशवानंद जी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमारे सम्मुख उनका चित्र है, उन्हें हम चित्र के माध्यम से भी जानने का प्रयास करें कि स्वामी केशवानंद जी किस प्रकार से हमें द्रष्टव्य होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और पाठ को आरंभ करते हैं। विद्यार्थियों, पाठ को हमने विभिन्न अंशों के अंदर बांट लिया है। हम छोटे छोटे अंशों को लेंगे, उन्हें उच्चारित करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में जो अंश होगा उस अंश का उच्चारण करेंगे। फिर उच्चारण के पश्चात उस अंश के अंदर जो कठिन पद हैं, जो गुम्फित पद हैं, उन्हें हम अलग अलग कर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और अंत में उसके अनुवाद और भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं। हमारे सम्मुख स्वामी केशवानंद जी का चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है। पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिर अस्ति। राजस्थान से रत्नगर्भेयम। अब रत्नगर्भेयम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? रत्नों से युक्त। तो राजस्थान रत्नों से युक्त, तो राजस्थान की रत्नों से युक्त वसुंधरा भूमि, राजस्थान की रत्नों से युक्त भूमि, धीराणाम धीरों की, वीराणाम वीरों, लोक देवतानाम लोक देवताओं, भक्तानाम भक्तों, योगिनाम योगियों, तपस्विनाम तपस्वियों, सतीनाम सतियों, संतानाम च और संतों की खनिर अस्ति खान है। अब खनिर अस्ति को कैसे बोलेंगे विद्यार्थियों? खनि ही अस्ति, इस प्रकार से। तो हमारा क्या अनुवाद हुआ? राजस्थान रत्नों से युक्त भूमि, धीरों वीरों, लोक देवताओं, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खान है। खनिर अस्ति से क्या तात्पर्य? खान है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में इसके अंदर जो कठिन पद हैं उनके अर्थ को देखते हैं। देखिए रत्नगर्भेयम, रत्नगर्भेयम से क्या तात्पर्य है? रत्नों से युक्त। भक्तानाम भक्तानाम भक्तों, तपस्विनाम तपस्वियों, खनिर अस्ति खान है। इस प्रकार से चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नामग्रहणमपि न शुकरम् अस्यामेव भूमो नातिचिरं जातस्येकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकम जीवन वृत्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। विद्यार्थियों, आप उच्चारण के दौरान आप स्वयं भी इसको उच्चारित करें और इन पदों को बोलने का अभ्यास करें। इससे आप इनको बोलने में सक्षम होंगे और इसका अनुवाद आपको यथाशीघ्र समझ में आएगा। देखिए विद्यार्थियों, कानि तानि रत्नानि। अब हमारे सम्मुख कुछ जो पद गुम्फित है उन्हें हमें इस प्रकार से अंकित किया है। हम उन्हें एक एक लेते हैं और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है? नाम ग्रहणम अपि। तो इसे किस प्रकार से बोलेंगे? नाम ग्रहणम अपि। और अस्यामेव, अस्याम एव, नातिचिरम न अतिचिरम, जातस्य एकस्य। इसे किस प्रकार से बोलेंगे? जातस्य एकस्य। और उसके पश्चात हमारे पास है जीवन वृत्तम अत्र, जीवन वृत्तम अत्र। अब विद्यार्थियों, हम इसका भावार्थ और अनुवाद करते हैं। कानि तानि रत्नानि। कानि से क्या तात्पर्य है? कौन से हैं? कौन से हैं वे रत्न? इति केनापि, ऐसा कोई, जिज्ञास्यते, जानने की इच्छा करे या ऐसा पूछे कि वे रत्न कौन से हैं। तो जिज्ञास्यते से क्या तात्पर्य है? जानने की इच्छा करे। कौन से हैं वे रत्न? ऐसा कोई जानने की इच्छा करे। चेत तो तावती भूयसी तेसाम संख्या,
उनकी संख्या इतनी है यत कि सर्वेषां सभी का नाम ग्रहणम अपि नाम लेना भी न शुकरम, अर्थात शुकर नहीं है, सुलभ नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि उनकी संख्या इतनी है कि उनका नाम लेना भी सरल नहीं है। अस्यामेव भूमौ, इस भूमि पर नातिचिरम, नातिचिरम से क्या तात्पर्य है, ना अतिचिरम अर्थात कुछ समय पूर्व, जातस्य एकस्य नररत्नस्य, एक रत्न ने जन्म लिया। स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन वृत्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। अब वह कह रहे हैं कि इस भूमि पर कुछ समय पूर्व उत्पन्न हुए या पैदा हुए नररत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन चरित्र यहाँ पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो कठिन पद है उनको देखते हैं। कानी, कानी से क्या तात्पर्य है, कौन से, जिज्ञास्यते जानने की इच्छा करे, नातिचिरम कुछ समय पूर्व, और प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो स्वामी केशवानंद है उनके जीवन परिचय को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब विद्यार्थियों हम मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और स्वामी केशवानंद के बारे में जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी ढाका इति, मातुश्च नाम सारा इत्यासीत। इस प्रकार से हमारा यह अंश है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इसको लिखते हैं 1940, ठीक है, और ईस्वी कितनी है, ईस्वी है 1883। इसको हमने अलग से लिख लिया है ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। उसके पश्चात हमारे पास में जो गुम्फित पद है एक आया है विद्यार्थियों हमारे पास में पितुर नाम। अब इसे कैसे उच्चारित करेंगे, पितुहु नाम, इस प्रकार से अलग अलग करके भी इसे उच्चारित कर सकते हैं, और संधि युक्त होने पर उसे क्या बोलेंगे, पितुर नाम। उसी प्रकार से विद्यार्थियों मातुहु च या मातुश्च, इस प्रकार से इत्यासीत, इति आसीत, इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब चलिए विद्यार्थियों इसके हम अनुवाद और भावार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष मास में, मास हमारे पास कितने हैं, 12 मास हैं, और उन 12 मासों में से पौष मास है, पौष मास में 1940 तमे, 1940 विक्रम संवत्सरे, विक्रम संवत्सर में, और उसी विक्रम संवत्सर को अगर ईस्वी में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1883 ईस्वी में राजस्थान से सीकर जनपदे, राजस्थान के सीकर जिले में, जनपदे से क्या तात्पर्य है, जिले में, मगलूणा ग्रामे अभवत, मगलूणा नामक ग्राम में हुआ, ग्रामे अभवत गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम, इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका इति, ठाकुर सी ढाका, और मातुश्च नाम, माता का नाम सारा इति आसीत, सारा था। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में पाठ है स्वामी केशवानंद जी का, तो केशवानंद जी के जन्म के बारे में यहाँ बताया है। उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म हुआ विद्यार्थियों 1940 विक्रम संवत्सरे, और यदि अगर ईस्वी में बताएंगे तो क्या बताएंगे, 1883 ईस्वी। कहाँ हुआ, राजस्थान के सीकर जिले के अंदर हुआ, और गांव कौन सा था, मगलूणा गांव। उनके पिता का नाम क्या था, ठाकुर सी ढाका, और माता का नाम क्या था, सारा। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद हैं उनके अर्थ को देखते हैं। पौष मासे, पौष मासे से क्या तात्पर्य है, पौष माह में। उसके बाद जनपदे, जनपदे से क्या तात्पर्य है, जिले के। पितुर नाम, पिता का नाम, और मातुश्च, और माता का नाम। इस प्रकार से हमारे पास में जो पद थे उन पदों को हमने देखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासीत। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदेव उष्ट्रमेकमाश्रित्य रतनगढ़स्थले जीवनयापनं कुर्वनस्य
पिता दिवंगतः। बाल्य, बाल्य से क्या तात्पर्य है? बाल्यकाल में। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो कठिन पद हैं, जो गुम्फित पद हैं, उनको देखते हैं। इत्यासीत, इसे हम अलग अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे? इति आशीत। और उष्ट्रम एकम आश्रित्य, इस प्रकार से। और यहाँ पर बोलेंगे कुर्वन् अस्य, इस प्रकार से। तो चलिए विद्यार्थियों इसके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। बाल्य, बाल्यकाल में या बचपन में केशवानंदस्य नाम, केशवानंद का नाम बिरमा इति आसीत, बिरमा था। तो बाल्यकाल में केशवानंद जी का नाम क्या था? बिरमा था। यदा एषः बालः, जब यह बालक सप्तवर्ष कल्पः, लगभग 7 वर्ष का आशीत था, तदेव तब उष्ट्रम एकम आश्रित्य, एक ऊंट का आश्रय लेकर या एक ऊंट की सहायता से रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापनम कुर्वन् अस्य, जीवन यापन करते हुए अस्य, इसके पिता दिवंगतः, पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हम इसका भावार्थ करते हैं। चलिए हमारे पास में जो कठिन पद हैं उनको देखते हैं। बाल्य, बाल्य से क्या तात्पर्य है? बचपन में। सप्तवर्ष कल्पः, लगभग 7 वर्ष का। उष्ट्रम एकम आश्रित्य, एक ऊंट का आश्रय लेकर। और कुर्वन् अस्य, करते हुए, इस प्रकार से। अब विद्यार्थियों हमने जो अंश पढ़े हैं उन अंश के अंदर जो पद आए हैं उन पदों के परिचय को जानते हैं और फिर पाठ की ओर पुनः अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में कौन कौन से पद हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी हमारे पास में है जन्म। अब जन्म, उसका अर्थ क्या होगा? जन्म। लेकिन यह पद किस प्रकार से बना है उसको हम जानते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों जन्मन शब्द है, मूल रूप से शब्द होता है और वह क्या है? जन्मन शब्द है। उसके प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? जन्म। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में है अभवत। अभवत से क्या तात्पर्य? हुआ। यहाँ पर भू धातु है और भू धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? अभवत। तो अब हम दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। या तो हम यह कहें कि अभवत किस प्रकार से बना है या कौन सा है, तो हम कहेंगे कि यह भू धातु का है, यहाँ पर लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। या फिर हम सीधा इस तरह से कह सकते हैं कि भू धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? वहाँ पर रूप बनता है अभवत। इस प्रकार से। अस्य, अस्य से क्या तात्पर्य है? इनके। यहाँ पर इदम शब्द है, उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? अस्य। पितुर नाम, पिता का नाम। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अगर हम विच्छेदित करते हैं इसको तो हमारे पास में क्या पद आता है? पितुहु नाम। यहाँ पर विसर्ग लग गया है। अब यहाँ पर संधि कौन सी है विद्यार्थियों? यहाँ पर है विसर्ग संधि। और विसर्ग का क्या हुआ है? यहाँ पर विसर्ग का हुआ है रुत्व। और रुत्व होने के कारण हमारे पास में पद क्या बना? पितुर नाम। चलिए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारे पास में पद है विद्यार्थियों पितुहु और नाम। अब विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में यदि हमारे सम्मुख वर्ग के 3, 4, 5 वर्ण आते हैं या य, व, र, ल आते हैं तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है विद्यार्थियों? इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। अब र हलंत होने से अर्थात स्वर से रहित होने के कारण यह अकेला रहेगा। इस कारण इसे यहाँ पर हम इसे ऊपर की ओर लिखते हैं, इसका नाम, और इसे हम रुत्व कहते हैं विद्यार्थियों। विसर्ग के स्थान पर रुत्व आदेश होना। अब रुत्व आदेश होने के कारण जो र आया हुआ है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे पितुर नाम। मातुश्च, और माता का, अब इसका विच्छेद क्या होगा? मातुहु धन च। अब यहाँ पर विसर्ग आया है। अब विद्यार्थियों हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो वर्ग है उसके 3, 4, 5 और य, व, र और ल जो वर्ण हैं उनके होने पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या आदेश होता है? र आदेश होता है। लेकिन अब हमारे पास में यह दूसरी परिस्थिति है। यहाँ पर विद्यार्थियों विसर्ग के बाद यदि अगर श, श, स हो या फिर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है। पहली परिस्थिति सीधा सीधा स आदेश हो गया। लेकिन विद्यार्थियों यदि अगर वर्ग के च और छ हो तो इस विसर्ग के स्थान पर जो स आदेश हुआ है उस श को तालव्य श हो जाता है।
अब तालव्य श होने के कारण हमारे पास में यहाँ क्या परिस्थिति आई है, च है, तो च होने के कारण तालव्य श, और पद क्या बना, मातुश्च। इस प्रकार से हमारे पास में पद बनता है। चलिए आगे का देखते हैं। इत्यासीत, यहाँ पर क्या है, इति आसीत। अब विद्यार्थी यहाँ पर हमारे पास में ई है अंत में, और आगे क्या है, आगे हमारे पास में अ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे हम क्या संधि इसके अंदर कर सकते हैं। अंत में हमारे पास में क्या है, ई, उसके आगे क्या है, आ। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थी होती है यण संधि, अर्थात ई, उ, री, ली के स्थान पर य, व, र और ल आदेश होता है। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, य, और य यदि अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो आगे क्या होगा, या। अब यहाँ पर त आधा था तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, त इसके अंदर जुड़ जाएगा तो बनेगा इत्या, और आगे क्या है, शीत। इस प्रकार से यह पद बना इत्यासीत। यहाँ पर हम हलंत लगा देते हैं, हलंत लगा हुआ नहीं है। आसीत, आसीत पद कैसे बना विद्यार्थियों, आसीत के अंदर आशे धातु है, लंग लकार का है। लंग लकार किसके अंदर होता है, भूतकाल के अंतर्गत है, और वहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है, आसीत, जिसका तात्पर्य है था। अब चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हमारे पाठ के अंदर है विद्यार्थियों, पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादिपेषणं पात्र मार्जनम इत्येवं आदिभिः कार्यै यथा कथंचित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वेधव्य कारणाद् इतोपि विपदाभिभूता अभवत्। इस प्रकार से हमारे पास में जो अंश है उस अंश को हमने एक बार उच्चारित किया है। अब विद्यार्थी इसके अंदर जो हमारे पास में पद हैं उनको हम देखते हैं। प्रागेव, प्रागेव को अलग अलग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको विद्यार्थियों, प्राक एव। इस प्रकार से श्रेष्ठी गृहेषु पात्र मार्जनम इत्येवं आधिभी, इस प्रकार से यथा कथंचित, क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, यथा कथंचित। इसको हम सही लिख लेते हैं, यथा कथंचित। इस प्रकार से यथा कथंचित कालम यापनम कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता। और इसके बाद हमारे पास में क्या है, इतो अपि, इतः अपि। इस प्रकार से विपदाभिभूता, विपदाभिभूता, इस प्रकार से हम इसको उच्चारित करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थियों अब हम इसका अनुवाद और भावार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। पितुः प्रयाणात्, अर्थात पिता की मृत्यु होने के प्रागेव, पहले ही। प्रयाणात् से क्या तात्पर्य है, मृत्यु होने के, प्रागेव पहले ही। तो पिता के मृत्यु होने के पहले से ही विपन्नतायाम, गरीबी के कारण, श्रेष्ठी गृहेषु, शेठ के घर में, गोधूमादि पेषणम, जो आदि के पेषण से या पीस कर, पात्र मार्जनम, बर्तनों को मांज कर या साफ करके, इत्येवं आदि भी कार्य, इत्यादि कार्यों से, यथा कथंचित कालम यापनम, जैसे तैसे समय का यापन करती हुई, कुर्वती करती हुई, अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक की बेचारी माता, इदानीम वैधव्यम कारणाद, अब विधवा होने के कारण, इतो अपि विपदाभिभूता अभवत, और भी जो विपदा से ग्रस्त हो गई। अब जो बालक था बिरमा, मूल रूप से कौन था बिरमा, स्वामी केशवानंद। तो स्वामी केशवानंद का बाल्यकाल का जो नाम है बिरमा, उस बालक की माता क्या हो गई है विद्यार्थियों, अब विधवा हो गई है, वेधव्य हो गई है, और इस कारण से वह और भी विपदाओं से ग्रस्त हो गई है। चलिए इसके जो हमारे पास में कठिन पद हैं उनको देखते हैं। प्रयाणात, प्रयाणात से क्या तात्पर्य है, मृत्यु होने के,
प्रागेव पहले से ही श्रेष्ठी गृहेषु सेठ के घरों में गोधूमादि, गोधूमादि से जो आदि, गेहूं जो आदि के पेषण कार्य अर्थात उनको पीसने का जो कार्य होता है उस कार्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए पुनः इसका एक बार भावार्थ हम देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। पितुहु पिता के मृत्यु होने के पहले ही विपन्नता या गरीबी के कारण सेठ के घरों में जो गेहूं आदि के पीस कर, बर्तन मांजकर आदि कार्यों से जैसे तैसे जीवन को यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण विपदा से ग्रस्त हो गई और अत्यधिक विपदा से ग्रस्त हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अनुवाद है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में उच्यते ही कहा गया है छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति इदानीं मातुः सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। अब हम इनको अलग अलग करते हैं पदों को, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। छिद्रेष्व अनर्था, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति और कार्यम आरब्धम। इस प्रकार से छिद्रेष्व अनर्था से क्या तात्पर्य है? परेशानी में समस्याएं। एक तो पहले से ही व्यक्ति परेशान है, उसके अंदर और समस्याएं योजन हो जाती है, जुड़ जाती है। बहुली भवन्ति अर्थात बढ़ जाती है, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। तो उच्यते ही कहा गया है, क्या कहा गया है? छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवन्ति, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। इदानीं मातुः सहयोगाय, अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन, बिरमा बालक के द्वारा गोचारणम कार्यम आरब्धम, गाय चराने का कार्य आरंभ किया गया। इस प्रकार से इसका अनुवाद है। देखिए गोचारण कार्यम से क्या तात्पर्य है? गाय चराने का कार्य आरब्धम, प्रारंभ किया। अब जो घर की परिस्थिति और माता की स्थिति को देखते हुए बालक बिरमा ने एक निर्णय लिया। वह निर्णय क्या था कि वह अब गाय चराएगा। तो उसने घर के सहयोग के लिए, माता के सहयोग के लिए गोचारण का कार्य आरंभ कर दिया है। चलिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद आए हैं उनको समझ लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पितुहु, पितुहु से क्या तात्पर्य है? पिता की। अब विद्यार्थी यहाँ पर पितृ शब्द है, मूल रूप से कौन सा शब्द रूप है? पितृ शब्द है, लेकिन जो पितु है वह पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है पितुहु। उसी प्रकार से प्रागेव, प्रागेव को हम अलग अलग करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? प्राग, प्राक एव। अर्थ क्या है इसका? परंपरा का। यहाँ पर संधि कौन सी है? यहाँ पर संधि है विद्यार्थियों जशत्व संधि। जशत्व संधि से तात्पर्य ये है कि ये जो वर्ण है इस वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है इसी वर्ग का। तो हमारे पास में क वर्ग है यहाँ पर। अब क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होगा? क, ख, ग। तो वहां पर क्या आदेश होगा? क के स्थान पर ग। अब पद किस प्रकार से लिखा जाएगा? प्रागेव। जो ए है उसकी मात्रा उसके अंदर मिल जाएगी तो हमारे पास में पूर्ण पद क्या आ जाएगा? प्रागेव। बालकस्य, बालकस्य से क्या तात्पर्य है? बालक का। यहाँ पर बालक शब्द है विद्यार्थियों और उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? बालकस्य। बालक शब्द पुल्लिंग का है। इतो अपि, और भी। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इतः धन अपि। अब विद्यार्थियों हमने पीछे विसर्ग संधि के बारे में जाना है और यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, इतः अपि। अब यहाँ पर विद्यार्थियों परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। हमारे आगे सम्मुख क्या है? अ है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में स्थिति यह है, विसर्ग उससे पहले ह्रस्व अ है और उसके पश्चात भी ह्रस्व अ है। क्या हम ऐसी परिस्थिति देख पा रहे हैं? हाँ विद्यार्थियों देखिए, तय के अंदर क्या है? ह्रस्व अ और उसके बाद में विसर्ग और उसके पश्चात भी ह्रस्व अ। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों जो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है उस र को क्या हो जाता है? उ आदेश हो जाता है। हमने वहां पर दो परिस्थिति देखी थी, या तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो रहा था। कैसी परिस्थिति के अंदर आदेश हो रहा था? वहां पर विसर्ग के आगे यदि ए वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो या फिर श हो तो वहां पर श आदेश हो रहा था। शेष बची हुई परिस्थिति के अंदर वहां पर विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो रहा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा य व र ल हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? र आदेश होता है। वहां पर हम एक और जोड़ देते हैं विद्यार्थियों, स्वर यदि अगर हो तो स्वर के बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर र आदेश होता है। अब विद्यार्थियों लेकिन परिस्थिति ऐसी हो कि विसर्ग से पहले भी ह्रस्व हो, अ हो और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व अ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो रहा था उस र के स्थान पर क्या होगा? उ आदेश हो जाएगा। अब इस र के स्थान पर क्या हुआ विद्यार्थियों? उ। अब हमारे पास में परिस्थिति क्या आ गई? अ, उ,
और ए। अब विद्यार्थियों ए के बाद में यदि अगर ऊ हो तो वहां पर हो जाता है गुण। गुण क्या होगा विद्यार्थियों? ओ। तो अब हमारे पास में परिस्थिति क्या आ गई? ओ, और उसके बाद में है ए। और ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों संधि हो जाती है पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर ओ और उसके बाद क्या होगा? अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा। अब हमारे पास में संधि बनकर क्या आएगी? इतो अपि, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन कौन सी संधि है? सबसे पहले विसर्ग संधि, विसर्ग का र हुआ, र का ऊ हुआ, ऊ का गुण हमने ओ किया और ओ के बाद में क्या हुआ? पूर्व रूप किया, इस प्रकार से। छिद्रेषु अनर्था, छिद्रेषु अनर्था। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? ऊ है, ऊ के बाद क्या है? अ है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? यण, ऊ का क्या हो जाएगा? व, अ इसके अंदर मिल जाएगा, पूर्ण रूप से व हो जाएगा। और हमारे पास में पद क्या आएगा? छिद्रेषु अनर्था। श आधा हो जाएगा क्योंकि उसमें से हमने ऊ निकाल लिया है स्वर। भवंती, भवंती के अंदर विद्यार्थियों भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। क्या पद आता है? भवंती, भवती, भवतः, भवंती। और यहाँ पर विद्यार्थी हम देखते हैं कि लट लकार किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमें 3 लकारों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है विद्यार्थियों। 3 लकार कौन कौन से हैं? वर्तमानी लट, वर्तमान के अंदर लट लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के अंदर लंग लकार का प्रयोग किया जाता है और भविष्यत काल के अंदर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इस यह हम सामान्य तौर पर हमें आना ही चाहिए। चलिए, मातुहु, मातु से क्या तात्पर्य है? माता के। यहाँ पर मातृ शब्द है। यहाँ पर यह जो पद है विद्यार्थियों मातुहु, वह पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन के अंदर बनता है। और यहाँ पर जो अर्थ है माता के, वह किसका अर्थ है? षष्ठी विभक्ति का। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए जो मातुहु पद है वह पंचमी और षष्ठी के एक वचन के अंदर वहां पर बनता है। चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और अनुवाद की ओर लौटते हैं। देखिए हमारे पास में तदानीन्तन, तदानीन्तनः दीनः हीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संघ्यकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दासता पंजरे आबद्धः आसीत्। इस प्रकार से इसको हमने सामान्य तौर पर अध्ययन किया है। चलिए इसके अंदर जो गुम्फित पद है उनको अलग अलग करते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास में है श्रमिक वर्गश्च, तो श्रमिक वर्गः च। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सी संधि है? यहाँ पर कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? यहाँ पर संधि होगी विसर्ग संधि। और विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? स आदेश हुआ है। और उस श के स्थान पर कौन सा सा आदेश हुआ है? तालव्य श आदेश हुआ है। और क्यों आदेश हुआ है? क्योंकि वहां पर आगे क्या है? च है। इस कारण से यह च होने के कारण यहाँ पर विसर्ग का स आदेश हुआ और उस स का तालव्य श हो गया। सामंतानाम राज्ञाम, उसके बाद में हमारे पास में गुम्फित पद यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों, त्रिविधे या पंजरे आबद्ध। इस प्रकार से जो गुम्फित पद है उनका हमने उच्चारण किया है। चलिए अब हम इसके अनुवाद की ओर लौटते हैं और अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तदानीन्तनः, तदानीन्तनः से क्या तात्पर्य है? उस समय के। उस समय के, जो समय हम पढ़ रहे थे उस समय की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय के दीनहीनः ग्रामीण है, दीनहीन ग्रामीण, कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग किसान वर्ग, श्रमिक वर्गश्च और श्रमिक वर्ग, 3 वर्गों की बात की गई है, ग्रामीण वर्ग, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग। सामंतानाम राज्ञाम, राज्ञाम से क्या तात्पर्य है? नवाब संघ्यकानाम वा, नवाब जिनको उस समय कहा जाता था। तो हमारे पास क्या है? सामंतों, राजाओं, वैदेशिकानाम च और विदेशियों, विदेशी शासकानाम, विदेशी शासकों के, त्रिविधे 3 प्रकार के, दासता से युक्त, दासता, दासता से युक्त, पंजरे, पंजरे से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? पिंजरे में, आबद्ध है बंधे हुए, आसीत थे। तो उस समय दीनहीन ग्रामीण, कृषक, श्रमिक वर्ग किससे बंधे हुए थे? सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार के जो पिंजरे थे, दासता के जो पिंजरे थे उनमें बंधे हुए थे। इस प्रकार से यहां पर अनुवाद किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रोरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत, अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः यत भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापन्नः, समापन्नः। गंडस्योपरि, गंडस्योपरि से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे? गंडस्य ऊपरी, इस प्रकार से। चलिए विद्यार्थियों इसका हम अनुवाद करते हैं। रोरव
नरक प्रायम, रोरव नामक नरक की भांति। अब रोरव विद्यार्थियों एक नरक होता है, अर्थात जब मृत्यु के उपरांत व्यक्ति या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, तो वहां पर बताया गया है कि एक जो नरक है उस नरक के बारे में एक नामकरण है रोरव नरक, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इसे हम सही कर लेते हैं, रोरव, रोरव। तो रोरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसीत, रोरव नरक के समान ही उनका जीवन था। अयम पुनः, और फिर से, गंडस्योपरि पिटकः, फोड़े के ऊपर पुंसी, पहले से ही आपके जो शरीर है उसके ऊपर फोड़ा हो रखा है और उसी के ऊपर पुनः पुंसी निकल जाना, अर्थात दुखों के अंदर और दुख हो जाना। तो गंडस्योपरि पिटकम, फोड़े के ऊपर फुंसी, पिट संवृत्त यत भयंकरो दुर्भिक्षः काल समापन्न, फोड़े के पुंसी की तरह है कि भयंकर अकाल आ गया है। अब विद्यार्थी वहां पर जो पहले से ही वह विपन्नता में थे और विपन्नता के ऊपर ही वहां पर क्या आ गया है, एक दुर्भिक्ष काल आ गया है। भयंकर दुर्भिक्ष काल है समापन्न है, भयंकर अकाल आ गया है। अब विद्यार्थी हमारे पास में पद क्या है, रोरव नरक प्रायम, तो रोरव नामक नरक, इसको हमने सही कर लिया है। गंडस्योपरि, फोड़े के ऊपर, पिटकः फुंसी, और समापन्न है आ गया है। पहले ही उनका जीवन कष्टमय था और कष्टमय जीवन के ऊपर ही एक और जो दुर्भिक्ष अकाल है, अर्थात जो भयंकर अकाल है, वह आ गया है। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद आए हैं उनको समझते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, श्रमिक वर्गश्च और श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्गः च। अब यहाँ पर विसर्ग है विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, श होगा, स होने के बाद में क्या होगा, उस श का तालव्य श हो जाएगा और पद क्या बनेगा हमारे पास में, श्रमिक वर्गश्च। राज्ञाम, राज्ञाम से क्या तात्पर्य है, राजाओं। यहाँ पर राजन शब्द है विद्यार्थियों मूल रूप से, और उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है हमारे पास में। एक वचन षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, एक वचन नहीं विद्यार्थियों, बहुवचन के अंदर क्या रूप बनता है, राज्ञाम। आबद्ध, आबद्ध से क्या तात्पर्य है, बंधे हुए। यहाँ पर आंग उपसर्ग है, बद्ध धातु है और त प्रत्यय है। आशीत, आशीत से क्या तात्पर्य था, यहाँ पर अश धातु है, उसके लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है, आसीत। तेषाम, तेषाम से तात्पर्य है उनका। यहाँ पर मूल रूप से तद शब्द है, सर्वनाम का है, तद शब्द सर्वनाम है, उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है, तेषाम। अयम, अयम से क्या तात्पर्य है, यह। यहाँ पर इदम शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, अयम। गंडस्योपरि, फोड़े के ऊपर, गंडस्य ऊपरी, ए के बाद क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर उ है, ए अंत में शेष रहता है और उ ऐसी परिस्थिति के अंदर होता है विद्यार्थियों गुण, गुण क्या होता है, ओ। हमने जो विसर्ग संधि है उस विसर्ग संधि के दौरान पढ़ा था कि वहां पर अंत में ए है और उसके बाद में रे का जो उ होता है वहां पर हमने क्या किया था, गुण किया था। वैसी परिस्थिति यहाँ पर है, ए है और उसके पश्चात क्या है, उ है, तो उसका ऐसी परिस्थिति के अंदर उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा गुण, गुण क्या होगा, ओ, और हमारे पास में पद क्या बनेगा, गंडस्योपरि। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थी पाठ की ओर लौटते हैं, देखते हैं आगे वहां पर क्या है। छप्पनिया काल इति कुख्याते, छप्पनिया काल इति कुख्याते विक्रमी संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम आसीत, चतुर्दिग जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव। इस प्रकार से हमारे पास में अंश है। चलिए विद्यार्थियों, छप्पनिया अकाल इति कुख्याते, छप्पनिया अकाल इस नाम से कुख्यात, विक्रमी संवत 1956 तमस्य तस्मिन दारुणे, 1956 विक्रमी संवत के उस दारुणे से क्या तात्पर्य है, भीषण दुर्भिक्ष अकाल में, उस भीषण अकाल में प्राण धारणम अपि, प्राण को धारण करना भी, अलग अलग कैसे पढ़ेंगे इसको, प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत, प्राण धारण करना भी दुर्भर था। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में, जलम नेव, जल नहीं है, अन्नम नेव, अन्न नहीं है, और तृणम नेव, और घास नहीं है। इस प्रकार से वहां पर अकाल है। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं इसमें हमारे पास में जो पद हैं उनके अर्थ है वह क्या क्या है।
देखिए सर्वप्रथम हमारे पास क्या है, दारुणे, दारुणे से क्या तात्पर्य है, भीषण। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे से क्या तात्पर्य है, अकाल में। दुर्भरम आशीत, दुभर था चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में। इस प्रकार से हमारे सम्मुख जो अंश थे उसके हमने भावार्थ किए और उनके शब्दों को हमने यहाँ पर जाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है विद्यार्थी हमारे पास में, आशीत केवलम, था केवल, क्षुत पिपाशयोः अखंडम साम्राज्यम, प्राणिनाम आर्तनादश्च, समीवृक्षाणाम त्वचं, भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्यः यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। इस प्रकार से जो अंश था उसको हमने उच्चारित किया है। चलिए इसके अंदर जो कठिन पद हैं, जो गुम्फित पद हैं, उनको अलग अलग लेते हैं। प्राणिनाम आर्तनादः च, इस प्रकार से, और उसके पश्चात हमारे पास में है विद्यार्थियों भरूट संज्ञकः, संज्ञकम क्या है, भरूट संज्ञकम। चलिए इसका अनुवाद करते हैं। आसीत केवलम, था केवल, क्षुत पिपाशयोः, भूख और प्यास का, क्षुत पिपाशयों से क्या तात्पर्य है, भूख और प्यास का, अखंडम साम्राज्यम, अखंड साम्राज्य, था तो केवल क्या, किसका साम्राज्य, भूख और प्यास का, प्राणी नाम आर्तनादश्च, और प्राणियों का चीत पुकार, आर्तनादश्च से क्या तात्पर्य है, चीख पुकार, सभी वृक्षाणाम त्वचम, खेजड़ी के वृक्ष की त्वचा, अर्थात जो उसका ऊपर का हिस्सा है वह, तो समी वृक्षाणाम, खेजड़ी के वृक्षों की त्वचा, भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा, और भरूट नामक जो घास है उसको खाकर मनुष्य यथा कथंचित प्राणान रक्षितवंत है, मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार से वहां पर दुर्भिक्ष काल था। चलिए विद्यार्थियों जो पद आए हैं उन्हें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तस्मिन, उस, तद शब्द है सर्वनाम का है, उसके सप्तमी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, तस्मिन। यह तस्मिन किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर मूल जो शब्द है वह क्या है, तद शब्द है, और सप्तमी विभक्ति और एक वचन का यह रूप है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे से क्या तात्पर्य है, अकाल में। यहाँ पर दुर है और भिक्षे है, इसको हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में, तो क्या है, चतुहु दिक्षुहु, यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आया है, विसर्ग के स्थान पर आया विद्यार्थियों र। आर्तनादश्च, और चीख पुकार, आर्तनादः च। अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आया विद्यार्थियों, श, और श को क्या हुआ है, तालव्य श। खादित्वा, खाकर, खाद धातु है और त्वा प्रत्यय है। रक्षितवन्तः, रक्षा कर रहे थे, रक्ष धातु है और तवतु प्रत्यय है। इस प्रकार से हमारे पास में जो पद थे उनको हमने जाना और समझा है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास में आगे क्या है, पशवः प्रायः कालकवलितः एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदं ग्रामात् ग्रामं च अटन्तौ आस्ताम। इस प्रकार से पशवः प्रायः, पशु प्राय, कालकवलितः, कालकवलिता से क्या तात्पर्य है, मृत्यु के ग्रास। तो पशु तो प्राय मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, अर्थात वह सभी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। एतौ माता पुत्रो, ये माता पुत्र भी, अपि भी, जनपदात जनपदम, अर्थात एक नगर से दूसरे नगर में, ग्रामात ग्रामम च, और गांव से गांव में, अटंतवास्ताम, भटक रहे थे। इस प्रकार से इतना दुर्भिक्ष अकाल होने के कारण, ऐसी स्थिति होने के कारण माता और पुत्र दोनों नगर से नगर, गांव से गांव भटक रहे थे। चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अस्मिन्नेवांतरे, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अस्मिन्नेवांतरे, अस्मिन्नेवांतरे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर हम इसको सही करके अध्ययन करते हैं, अस्मिन्नेवांतरे शततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवद अस्वस्था च बिरमा जनन्यपि 16 वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। तो अस्मिन् एवांतरे शततम दुर्भिक्ष, अस्मिन् एवांतरे
इस ही क्रम में सततम दुर्भिक्षम, निरंतर अकाल से प्रतारणे प्रताड़ित, जर्जरिता, जर्जरित अर्थात क्षीण, प्रतारणे पीड़ाओं से क्षीण अर्थात जो क्षीण हो गई है वह, बलवद अस्वस्था च, और बल से अस्वस्थ, बीरमा जनन्यापि, बीरमा की जो माता है वह भी, 16 वर्ष देशीयम, 16 वर्ष के इस, इमम इस किशोरम किशोर को, एकलम विहाय दिवम प्रयाता, अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो अस्मिन एवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे, इस प्रकार से निरंतर अकाल से प्रताड़ित और जर्जरिता, जर्जरिता से क्या तात्पर्य, क्षीण, बलवद अस्वस्थ, अस्वस्थ और अस्वस्थ बीरमा जनन्यपि, बीरमा की जो माता है वह 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। चलिए विद्यार्थी उसके कठिन पदों को देखते हैं। प्रतारणई, प्रतारणई से क्या तात्पर्य है, पीड़ाओं से, जर्जरिता क्षीण, बलवद अस्वस्था, और उसके बाद है हमारे पास में 16 वर्ष देशीयम, 16 वर्ष के, और दिवम स्वर्ग। इस प्रकार से हमारे पास में जो पद थे उन पदों को हमने यहाँ पर देखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इन अंश के अंदर हमारे पास में पद आए हैं उनके परिचय को हम जानते हैं। देखिए पशवः, पशवः से क्या तात्पर्य है, पशु। यहाँ पर पशु मूल शब्द है विद्यार्थियों, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है, पशवः। एतौ, ये एतद शब्द है, यहाँ पर पुल्लिंग का है विद्यार्थियों एतद, इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो द्विवचन है उन दोनों स्थानों पर यह पद बनता है एतौ। ग्रामात, गांव से, ग्राम शब्द है, उसके पंचमी विभक्ति और एकवचन में क्या बनता है, ग्रामात। आस्ताम, अश धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में क्या रूप बनता है, आस्ताम। इदम शब्द है, उसके पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, अश्मिन। इमम, इसको, इदम शब्द है, उसके पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों, इमम। विहाय, विहाय से क्या तात्पर्य है, छोड़कर। यहाँ पर वि उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विद्यार्थी इस प्रकार से हमने इन पदों को देखा है। देखिए जहाँ पर भी हमें आवश्यकता होती है वहाँ पर यह पद किस प्रकार से और कैसे बना हुआ है हम यह जानने का प्रयास करते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अब हम जो हमारा शेष भाग है उस शेष भाग को हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए धन्यवाद।